को पावन अपनी हाथों पे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामिनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों तथा धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल के मन को एकाग्र करें। थोड़ी देर के लिए भूल जाए इस सृष्टि को, परिवार को, अपने शरीर को। लगा दे इस एकाग्र मन को भगवान की अमर एवं अत्यंत मधुर वाणी। आजकल के प्रसंग भगवान साक्षी हैं, हमारे बहुत काम आएंगे दैनिक जीवन में। जो हम अपना जीवन गुजार रही हैं, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, इसको बोलते हैं दैनिक जीवन। सूर्य उदय से अस्त तक हम लोग कर्मों में लगे रहते हैं, और कर्म भी अपने साथ नहीं अनेकों के साथ करने पड़ते हैं। पहले अपने साथ बुद्धि मन तन, फिर आगे परिवार के साथ, फिर गली मोहल्ले वालों के साथ। कुछ ऐसी योनि बनाई है भगवान ने हमारी, जिसको कर्म प्रधान योनि बोलते हैं। कर्म प्रधान योनि अर्थात कर्म किए बिना इंसान रह ही नहीं सकता। क्यों? 3 गुण बनाए भगवान ने, और 3 गुण मजबूर करते हैं कुछ करने के लिए। कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं। हम कर्म करेंगे अवश्य में, कितना ही अच्छा हो, भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार किया जाए, बस दोनों लोग बन जाते। यही बात जो मैं बकवास किया करता हूं, मां बता देती, पिताजी बता देते, हमारे पुरोहित बताते, हमारे स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये पाठ जरूर होता, या भगवान जी मां के पेट में ये पाठ पढ़ा के हमें जन्म देते। कहीं भी नहीं। इसी को कलयुग कहती हैं। मेरे से कोई पूछे कलयुग किसे कहती हैं? कलयुग बुद्धि पर पर्दे डाल देता है और इंसान को यह पता नहीं लगने देता करना है क्या और न। इसी को कलयुग समझना। आप भी मान जाना मेरी बेटी, कभी अपने आप को समझा रहा हूं, ये किसी को तो कलयुग किसे कहती है? जो उचित अनुचित में तमीजी ना करने दे, बुद्धि पर इतने पर्दे हो कि जो नहीं करना बुद्धि वही करवाती है, और जो करना है उधर बिल्कुल भी रुचि नहीं पैदा होने देती। समझिए ये कलयुग आ गया। आज चारों तरफ यही है, जहां नहीं जाना वहीं जा रहे हैं, जो नहीं देखना वही देख रहे हैं, जो नहीं सुनना वही सुन रहे। एक एक अंग का बेड़ा गर्क। जहां नहीं जाना वहीं, जो नहीं सोचना वही सोचे, जो इरादे नहीं करने वही कर रहे हैं। अब चारों ओर देखेंगे यही, चारों मरने वाले के 4 दिन रह गए हैं, नहीं, फिर वही गंदे कर्म। क्या कमाल। अब भगवान की जब कृपा हो जाए तो यहीं से कृपा होती है, करना है क्या और ना करने आए की समझ आ जाती है। तो दैनिक जीवन में गीता ये प्रसंग भगवान करे आपके बहुत काम आए। उन्हीं की प्रेरणा से ही तो हम सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो उन्हीं की ताकत से बोल रहा हूं, उन्हीं की दिव्य प्रेरणा से बोल रहा हूं। घर की जो काम होती हैं वो दिव्य प्रेरणा होती है, वो हमारे अपने संस्कार होते हैं। और ये जो काम होते हैं ये भगवान की दिव्य प्रेरणा, डिवाइन इंस्पिरेशन, ये भगवान हमें अपनी शक्ति से प्रेरणा दे देती है। ऐसी कोशिश करना मेरी देवियों, विशेषकर वो मेरी देवियां जिनको बहुत काम करना पड़ता है, इधर उधर ये जा वो जा, वो मेरे बुजुर्ग मेरे बच्चे जिनको बड़ा काम करना पड़ता है, वो तो इन विषयों को अपने बुद्धि और मन का एक विशेष अंग बना ले। जैसे ये हमारे अंग है हाथ पैर इत्यादि, ये भी हमारा अंग बन जाए दैनिक जीवन के अंदर। 8 अध्याय तक मेरे सज्जनों हमने ले लिया दैनिक, और हर अध्याय में बताया था एक श्लोक है जो सारे अध्याय का सार माना जाता है। अब उसे के दैनिक जीवन में लाया, सारा अध्याय आ गया। शाबाश। जैसे दूध से मलाई ले लो तो सारे दूध पर 5 किलो दूध कढ़ा और उसकी मलाई आई, वो 5 किलो दूध का सार आ गया। इस तरह हर अध्याय में एक श्लोक आगे सारे अध्याय का निष्कर्ष या जूस कह लो।
सारे अध्याय का एक श्लोक जूस माना जाता है, रस। अब वो जीवन में उतार लिया, भगवान का फरमान सारा उसमें आ गया। और आगे बढ़े और ये घंटा सवा घंटा हम सफर करें। 9वां अध्याय मुबारक। इसमें आके गीता जी का आधा उपदेश पूरा हो जाता, आधा ज्ञान। 18 अध्याय गए, 9 अध्याय। ये जो आज मैं ले रहा हूं, ये हमारे महापुरुषों ने 9वें अध्याय का सार माना है। हाँ, कुछ महापुरुषों ने और भी विचार दिया, लेकिन मैं और नहीं लूंगा। एक ही श्लोक जो आप सारे स्वीकार करेंगे, आप ना भी करें तो भी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि जो अनुभवी महापुरुषों की बोल मैं लाता हूं वो हम सारों को स्वीकार होने चाहिए। और जो मैं चुन के लाता हूं, किसी विशेष बुद्धि से चुन के लाता हूं। अब क्या है हमारे पास? ये 27वां श्लोक है, 9वें अध्याय का 27वां। खोल के देख लो, फिर बाद में ना कहना नहीं 26वां था। ये 27वां। आपके जबान चढ़ा, कंठ चढ़ा, मन चढ़ा, बुद्धि चढ़ा, भगवान करे। अब देख रहे आज हमने हमारे कर्मों में भी चढ़ गया कि नहीं, कर्मों में भी उतर आया कि नहीं। बहुत ही इनकलाबी फरमान है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। आप सब जानते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक पाठ करते, जबानी याद है। ये हमारे भगवान का फरमान है, पूरा जोर लगाइए। हाँ, ये हमारे अगर कमी नजर आ रही है, शायद आप कमी देखेंगे, तो आज जो मैं इस पर विस्तार करने जा रहा हूं, आप अपनी ओर से पूरा जोर लगाइए। मांगिए अंतर्यामी अपने इष्ट देव से शक्ति कि प्रभु ये मेरे जीवन में आ जाए। बस जिद करो। भगवान से जिद ही बहुत अच्छी होती है। जैसे हम अपनी माता जी पिता से जिद करती हैं, आप जिद करो भगवान से, ये तो मेरा आ ही जाना चाहिए। ऐसी भी क्या मेरे प्रभु तटस्थता हुई, क्या परवाही न करें हमारी। अगर हम नहीं कर गीता जी को अपनाएंगे, कौन अपनाएगा कलयुग के अंदर? अच्छा, और भगवान हमारी नहीं सुनेंगे तो भगवान को कहो किसकी सुनोगे? कल्याण चाहती है, एक बात। आपके गीता जी के पाठी हैं, 2 बात। गीता जी के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, 3 बात। आवागम से छुट्टी चाहते हैं, जैसे तुम चाहते हो प्रभु। तो सारे कुछ तो आपके अनुकूल हम कर रही हैं। अगर हमारी नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे? ऐसा आपको नाज होना चाहिए, ऐसे आपको फख्र या गौरव होना चाहिए कि भगवान हमारी सुनी अनसुनी नहीं कर सकते। लो, ये भगवान का फरमान जो हमने दैनिक जीवन में जरूर 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 ले आना है, डेली लाइफ में इसे ट्रांसलेट करना है। मेरी बेटियों, मेरे देवियों, मेरे बुजुर्गों और मेरे यंगस्टर्स, ध्यान से अपने नारायण का फरमान, अपने इष्टदेव का फरमान, अपने जगत गुरु का फरमान, अपने अंतर्यामी का फरमान है, अपने परम हितैषी का फरमान। मैं कितने शब्द बोल गया, कितने एडजेक्टिव लगा दिए भगवान के लिए, पर एक शब्द फिर कहना चाहता हूं, परम हितैषी, दी बेस्ट वेल विशर। और भगवान से बढ़कर हमारा वेल विशर कोई नहीं हो सकता। दी बेस्ट, सुप्रीम, यूनिक, अनपैरेलल, मैचलेस वेल विशर। कौन? हमारे भगवान जी। अब ये उनका फरमान है, देंगे वो शक्ति जो हम अपने जीवन में उतार लेंगे। क्या फरमान उनका? फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। सुनो बड़ा गौर से, मेरे देवी बड़े गौर से, ये हमारे नारायण फरमा रहे हमारे कल्याण के लिए। फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। क्या कह रहे हैं आगे? हवन दान दे सब मेरे नाम पर। वाह, एक एक गिनाई जाएंगे, एक एक फील्ड में उतरते जाएंगे। तेरा खाना पीना हो मेरे लिए और तेरा तप से जीना हो मेरे। यो कह रही है हमारी सोनी सरकार, यो कह रहे हैं हमारे बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। ये अलग अलग फील्ड है, हम जरा पहले ले लेते हैं। फकत मेरी खातिर तो हर काम कर। तो आगे भगवान ने बताया काम कहां होते हैं, बहुत बुद्धि, बौद्धिक में, मानसिक में, शारीरिक में और सामाजिक में। इसलिए भगवान ने अलग अलग हम लोगों को बता दिया ताकि हम छोटी बुद्धि वाले जल्दी पिकअप कर ले और मेरे देवियों अपने समय को सफल करें। अब भगवान कह रहे, तो मूल शब्द है तत्कुरुष्व मदर्पणम। जिस फील्ड में तू काम कर रहा है, किसी भी फील्ड के अंदर, यानी कर्म क्षेत्र हमारे अलग अलग है। हाँ, काम किया, देखो जो तरीका, फर्स्ट क्लास दफ्तर में है, फर्स्ट क्लास स्कूल में है। आप एक बहुत बड़े
कारोबार करने वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं। कहीं भी आप हो, आप घर में रहती बाहर नहीं जाते, बहुत सुंदर, आप एक बहुत अच्छी गृहिणी है, आप होम मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छे। तो हमारे अलग अलग क्षेत्र हो गए, कार्य क्षेत्र हमारे अलग अलग। मेरे जैसा बिल्कुल एकांत में रहता है, थोड़ी देर के लिए सवेरे शाम समाज में आ जाता हूं और आपको भगवान की वाणी दे नहीं जाता, पिला जाता हूं। दे वो जाते हैं, आए 2 दिन रहे चले गए, मुझे तो आपको हजम करवानी है, पिलाना है और हजम करवा देनी है। अब कहा तत्कुरुष्व मदर्पणम, जो कुछ कर उसके बाद अर्पण कर दे भगवान के। प्रभु आपने मुझे बौद्धिक शारीरिक और मानसिक ताकत दी, जो कुछ मैंने अभी किया है आपके श्री चरणों में समर्पित। इनके शब्द है क्या, महाराज जी के अर्पण करते बाद श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। संस्कृत नहीं बोल सकते, ना बोलो। प्रभु जो कुछ आपने मुझसे ये 8 घंटे करवाया, 6 घंटे कराया, आपके चरणों में समर्पित। तत्कुरुष्व मद अर्पणम, करने से पहले नहीं, पहले कर लो। और ये भाव आप में बड़ा गहरा उतर जाएगा, ये भगवान का अर्पण करना। अहंकार नहीं बढ़ेगा, ममता नहीं बढ़ेगी, कामनाएं नहीं बढ़ेंगी। है जब बुद्धि को ये पता हो कि ये सब कुछ करने के बाद मैंने अपने इस देव को समर्पित कर देना है, मैंने डेडिकेट करना है भगवान को, अहंकार नहीं बढ़ेगा। अहंकार तब बढ़ता है जब मन के अंदर गलत विचार किए जाए, मैं लोगों से कितना अच्छा हूं, मैं धन रूप में कितना अच्छा हूं, मैं बुद्धि रूप में कितना, जब अपने बारे में बार बार सोचा जाए। जब आप भगवान के अर्पण करेंगे तो भगवान का चिंतन स्वयं होएगा, स्वयं। आपने एक रुई के ऊपर थोड़े से सेंट की बूंदे डाली और जेब में रख ली, मेरे ख्याल में मैंने आजमाया तो है नहीं, पर कुछ घंटे आपको खुशबू आती रहेगी। कितने घंटे यू नो बेटर, लेकिन आती रहेगी आपको। इससे जब आप सब कुछ भगवान के अर्पण करने वाले प्यारे बन जाते हैं, हाँ, सारा दिन खुशबू आती रहेगी कि ये सब कुछ तो भगवान का है, तो अहंकार नहीं बढ़ सकता। अच्छा, आगे वासना नहीं बढ़ सकती, क्योंकि अहंकार तो है ही नहीं, अहंकार के आधार पर वासना बढ़ती हैं। अच्छा, और गंदी वृत्तियों को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो तो पहले ही आपने भाव पक्का कर दिया, मन में रख लिया कि मैंने करना अपने मालिक के लिए, उन्हीं को रिझाने के लिए। बहुत चोटी का भाव है। ये पक्का तो 5 साल में शुरू हो जाना चाहिए था। जब हमारा पैर 5 साल में पड़ा था, उस वक्त ये माँ जी बताते, पिता ही बताते, सब कुछ जो कुछ भी कहते हैं ना, ले खाने से पहले भगवान का प्रसाद समझ, पीने से पहले भगवान का चरणामृत समझ। ओए होए, खाने से पहले भगवान का प्रसाद समझ, पीने से पहले भगवान का चरणामृत समझ, कपड़ा पहनने से पहले भगवान के चरणों का ध्यान धर के उनको स्पर्श कर, अब तो कपड़े पहन। ओए होए होए होए, घर बाहर निकलने से पहले भगवान से शक्ति मांग, मेरे प्रभु मुझे शक्ति प्रदान करो, जो मैं बाहर काम करने जा रहा हूं आप मुझे दिव्य शक्ति दीजिए, क्योंकि बाद में मैंने सब कुछ आपके ही अर्पण कर देगा। शुरू से तैयारी हो जाती, जो मालिक की मर्जी। अब हम तैयारी कर रहे हैं, जबकि जीवन के दिन उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। आखिर में आके मालिक ने तैयारी की। कभी कहता है तब आई समझ जब बसर हो गई, समझ तब आने लगी जब जिंदगी खत्म हो गई। तब आई समझ जब बसर हो गई, खुली आंख जिस दम सहर हो गई। मेरी जब आंख खुली तो आगे सूरज देवता जी चमकने वाले थे, अर्थात रात ही खत्म हो गई, तब मेरी आंख खुली। क्या अब कर लूंगा मैं? अब समझ आइए कि उचित अनुचित क्या है, जबकि जिंदगी के दिन नंबर्ड या मोस्ट लिमिटेड। चलो मालिक की मर्जी, एक एक दिन गनीमत समझिए, कल्याण का देवियों, एक एक दिन की पूरी कदर कीजिए। आओ अब मैं गहराइयों में ले चलूं, जितना कि मेरे महापुरुष मुझे ले गए, मेरे साथ शामिल रहना। मैं आपको बहुत गहरा ले जाऊं। आज का विषय बहुत देखने में बड़ा आसान है, लेकिन बड़ी इसकी गहराई है। जैसे पानी तो आपने लड़का चलाया आ गया, लेकिन आ रहा है 80 फुट से है। जहां आप खड़े हो इसके नीचे 80 फुट से पानी आ रहा। बात तो इतनी है, भगवान के लिए मैंने करना है, जिंदगी काटनी है, लेकिन ये बात बड़ी गहराई की है। आपको गहराई में ले चलूं। लो महापुरुषों की खोज का लाभ उठाओ।
आपको सिर्फ अपनाना है, खोज नहीं करनी। कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे महापुरुषों ने कि हमें बाकी खोज करनी। खोज वो होती है जो अभी खोज ना हुई हो। खोज नहीं करनी तो क्या करना है, खोज की हुई का लाभ उठाना है। आपने घर में रोटी नहीं पकानी, पकी हुई को बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का प्रसाद समझ के सेवन करना है, समझे। आपको कपड़े नहीं बैठ के सीने, बड़ी बहन ने सी दिए हैं, आपको बहन से प्यार करके ले लेने और पहन लेने। इसी तरह जो भी भोजन मैं आपको दे रहा हूं, आध्यात्मिक भोजन, ये हमने तैयार नहीं करना, इट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, रेडीमेड भोजन हमने स्वीकार करके अपना बना लेना है, ये रेडीमेड है, लीजिए। पहली बात तो ये, फिर ध्यान रखना मेरे बच्चे, एकाग्र रहना कि कर्म सिर्फ मनुष्य योनि में होते हैं। बाकी जितनी भी 83 लाख योनियां वो भोग प्रधान है। भोग क्या होता है, खाना पीना बच्चे बनाना। क्या अंग्रेजी बोलेंगे, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग। मैट होता है बच्चे बनाना, पैदा करना, खाना पीना भोगना, बस ये 83 लाख योनि में यही हो रहा है। आगे भगवान ने बुद्धि नहीं दी उनको, बस कैसे मैंने जिंदा रहना है ये बुद्धि दी है, कैसे मैंने प्यास बुझानी है, भूख लगी है मैं उसको दूर करना, बस ये, या अपने जैसे बच्चे पैदा कैसे करने ये उनको समझ है, और बच्चे पैदा करके इनको कैसे बड़ा बनाना है ये भी उनको समझ है। इसके बाद कुछ नहीं पता बाकी जीवों को, दरिंदों को, परिंदों को, चिंदों को, इनको कुछ पता नहीं। मनुष्य को एक इंसान ने विशेष बुद्धि प्रदान की है, जिसे उर्दू में तो अब अक्ल सलीम कहती है, अपने राष्ट्रभाषा में आप कहेंगे विवेकिनी बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट है। ये केवल हमें दिए भगवान ने, इसलिए ये कर्म प्रधान योनि है। जिसके पास विशेष बुद्धि हो वो कर्म प्रधान, जिसके पास खाने पीने की बुद्धि हो सामान्य बुद्धि है। सामान्य बुद्धि, सामान्य ये होगी विशेष बुद्धि, सामान्य से आगे और आगे निकाल दिया भगवान ने। अच्छा, आपको पता है मुझे कैसे बोलना है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बच्चा है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, ये आगे बुद्धि आपकी विशेष बुद्धि। दरिंदों पर जिनको पता ही कोई नहीं, उनको इस बात की समझ ही नहीं है। तो इसलिए ये कर्म प्रधान योनि है। जिंदगी के आखिरी सांस तक मेरे सज्जनों देवियों हमने कर्म करते करते शी छोड़ देना। फिर सर्द आ निकल रही है मेरे से, ये तो ठीक है, कर्म करते करते हमने छोड़ देना आखिरी सांस तक, कितना ही अच्छा होता। परमात्मा बता देते करना है क्या, और इस कर्म प्रधान योनि में, इस संसार में आकर हमें ये शुरू में पता लगना चाहिए, या कर्म प्रधान योनि में तो पता लगना चाहिए करना है क्या और ना करना। ये भी क्यों हुआ, ये तमीजी भी क्यों हुई, क्योंकि भगवान ने 3 गुणों से सृष्टि बनाई है, या सृष्टि सिर्फ 1 गुण से होती। हाँ, ये आपको क्या सोचे पड़ रहे हो, मां ने 5 कौलियों में सब्जी रखी है, आपको परोस दिया, अब ये खाइए, अब सोचे पड़ गए। मां क्या सोचे पुत्र, खाओ। मां तू भूल गई, डॉक्टर ने कहा था मीठा नहीं खाना, हाँ तो खीर उठा ले मां। अब 5 सब्जियां रखी हैं, तब आपको पता लग रहा है कि ये नहीं खाना, ये मेरी सेहत के अनुकूल नहीं है। अगर सिर्फ मां 1 सब्जी रखती अब खा जाती। भगवान ने 3 गुणों से सृष्टि बनाई है, इसलिए जीव को सोचना पड़ता है क्या करने में मेरा भविष्य अच्छा बनेगा और क्या ना करने में मेरा भविष्य गंदा बनेगा। अब क्योंकि 3 गुण, अगर 1 गुण होता सोचने की जरूरत ही कोई नहीं, हमारी बुद्धि सतोगुणी होती। खैर बड़ी दूर की बातें हैं, मोटे तौर पर बताया जाए तो समय बहुत थोड़ा है। तो अब कर्म प्रधान योनि के अंदर हमने कर्म करना है, जरूर करना है, अवश्य में करना है, लेकिन कर्म इस तरह नहीं होता। और मैं पकड़ लिया आपको, ले चलाऊं और कह रहा, इस तरह कर्म नहीं होता। कर्म किसी के लिए होता है। जहां भी आज की बात को समझ ना आए जरूर मुझे पकड़ो, टोको, रोको, ब्रेक लगा दूं मेरे में, मैं वही रुक जाऊंगा। कर्म किसी के लिए होता है, किसी के लिए, फॉर द सेक ऑफ, ओ पढ़ी लिखी मेरी बेटी, एक्शन फॉर द सेक ऑफ, किसी के लिए कर्म होता है, कर्म अपने लिए नहीं होता। मन अगर बगावत करता रुक खड़े हो जाओ बेशक, कर्म अपने लिए नहीं होता।
किसी के लिए होता है। चाहे आप पारिवारिक व्यक्तिगत रूप में है, नहीं बाबा मैंने शादी नहीं की, आपने नहीं शादी की, ठीक है, तो मैं अपने लिए जिंदा हूं, नहीं, यह गलत बात है आपकी। आप खुद गहराई में जाओ, अभी शादी नहीं की, ठीक है, आपके बच्चे भी कोई नहीं, तो फिर जरा पीछे जिंदगी मुड़ो तो क्या था, बहनें थी, शादी कर दी, भाई थे, उनको घर बार वाला बना दिया, अच्छा अब आप क्या करते हैं, बिजनेस करता हूं, आप मुझे गहराई में रुक जाओ, किसके लिए बिजनेस करते हो, बाहर रोटी खाते हो, कपड़ा पहनते हो, गलत, और गहराई में उतरो, किसके लिए बिजनेस करते हो, दिन रात मरते हो, क्योंकि कर्म करने में आगे मैं कहने वाला हूं, पहले मैंने कहा किसी के लिए कर्म होता है, फिर कहने वाला हूं जब किसी के लिए होता है तो कुर्बानी करके कर्म होता है, ये नहीं क्या ग्रास पड़ा तो सब्जी मिलाई और मैंने मुंह में डाल दिया, कर्म ऐसे नहीं होता सजनों देवियों, कर्म के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। जैसे आपने रोटी खाई, इन 4 फुलकों को खाने के लिए कितनी कुर्बानी करनी पड़ी, सच बता, सवेरे 8 बजे से लग रही है रसोई में जी, 11 बजे तक 3 घंटे में आपने रसोई सारी तैयार कर दी, कितना कुछ करना पड़ा आपको, कितनी कुर्बानी करनी पड़ी। हाँ, आपके 2 अगले पपोटे भी जल गए। हाँ, कितनी कुर्बानी के बाद कोई चीज प्रिपेयर होती है, तो कर्म में कुर्बानी होती है। और कर्म किसी के लिए होता है। आप कहते मैं अपने लिए जिंदा हूं, नहीं, सच्चाई से आप गहराई में उतर जाओ, आगे समझ बाबा, मेरे मन में बार बार आता है, अब तो हर दौर चला जा, तूने अब क्या करना है, एक तरफ एक हाथ में भजन कर, फिर आता मन ख्याल छोटा भाई जो है ना मेरा गुग्गू है, गुग्गू ऐसे बस गीला आटा से जैसे आटे में पानी तो गूंथा नहीं जाता, मैं कहते चलो कुछ चीज के लिए कर्म कर ही दूं, इस बुद्धू ने 3 बच्चे बना लिए गए, मैं चला गया रोल के मर जाएगा। ये देखिए भगवान और प्रकृति कितनी होशियार है, किसी के लिए करवा रही है। देख लीजिए, जिनका कोई एक्सीडेंट हो गया, 2-3 मर गए थे, हाँ, उन्होंने बड़ी जल्दी इस्तीफा दे दिया, बड़ी जल्दी रिटायरमेंट ले ली, अब मैंने किसके लिए करना, ये जवाब आता है, अब मैं क्यों करूंगा, किसके लिए करूंगा, शाबाश, अब मुझे जरूरत क्या है, हमारे बच्चों की शादी हो गई, अपने जगह चले गए, श्रीमान जी अब हमने क्या करना है, क्या खप में रहेंगे, धियां आएंगी, जवाएं आएगी, ये आएगा, वो आएगा, बहू आएंगी, टाइम वेस्ट करो, छोटे बड़े चलो किसी धर्म स्थान पे जब पे बाकी जिंदगी के दिन काट लेती है, लो कोई चलेगा, अब किसके लिए मरे हम, ये भाव फौरन जगह पकड़ता है आप लोगों के, किसके लिए, कर्म किसी के लिए होता है। आप देख लीजिएगा, इतनी आप कर्म कर रही हैं, सामने मां बाप होंगे, आपके बहन भाई होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपके सुंदर सुंदर बच्चे होंगे, आप देख लो मेरे बच्चे, आपके सामने कुछ है जिनके लिए आप मर रही है, आपके लिए क्या 2 रोटियां खा लो, सुक्कियों मिस्सियों के आगे जो नजर आती है, भनगढ़ चिमनियां ठनियां, ये जो नजर आते हैं आगे आगे, ये सुंदर सुंदर मोह लेने वाले बच्चे, ये गोल मटोल बच्चे, ये गोल मटोल धियां, गोल मटोल फुटबॉल की तरह पुत्र आदि, ये जो नजर आती हैं, हाँ, ये खा गए हम लोगों को, इनके लिए कर्म कुर्बानी, मान जाओ ना मानने वाली बात कोई नहीं। जब भी कहीं कर्म होगा, कोई समाज के लिए कर रहा है तो समाज के कल्याण के लिए कर रहा होगा, समाज के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए, मेरा समाज तरक्की करे, उठ बैठे, एक भगवान ने उनको रस दे रखा है, अगर वो भगवान के प्यारे नहीं, हाँ, उनको इज्जत मिल जाती है, उस इज्जत को वो चूसते रहते हैं, जैसे बच्चा वो मुंह में चूसनी ले करके थोड़ा रस निकलता होगा, शायद माखी होती है उसके अंदर, शायद, तो उस चूसनी को चूसता, तब उसका नाम ही चूसनी है, चूसनी को कब किया तो रस निकले, इस तरह इज्जत का आपको रस मिल जाता है। अगर इज्जत भी ना मिलती और रस भी ना आता, आप किक मार देते उस कर्म को, फौरन छोड़ देते। तो कर्म किसी के लिए होता है, भगवान ने कुछ रस रखा है इज्जत का, उसके लिए कितनी इंसान कुर्बानी करता है। भगत सिंह जैसों ने अपने शरीर के टुकड़े करवा दिए, वाह, बतेरे बड़े देशभक्तों ने, समाज वालों ने, ये मिनिस्टर इत्यादि, इनको भगवान ने थोड़ा सा चकमा दे दिया धन धुन का, इज्जत का, बाकी इनको कितने मैं शब्द लगाऊंगा धक्के,
ये धक्के नहीं समझते, लेकिन मेरी रोशन जमीर कहती धक्के खाते हैं ये, कभी कहीं कभी कहीं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। इनको सांप मिला हुआ है, किसकी तरह? नारद जी की तरह। नारद तो एक स्थान पर तब तक उतनी देर रुक सकता है, कोई आगे बताएगा कितनी देर तक? जितनी देर तक गाय नहीं दोही जाती। एक गाय के दूने का समय आप 10 मिनट कह लीजिएगा, 15 मिनट, भाई 3 नारद रुक सकते हैं। चलो, नारद के घूमने से तो अनेकों का कल्याण है। अब मिनिस्टर कैसे धक्के करे, अपने चीफ मिनिस्टर को देख लो, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इसको धक्के ना आखा तक की आखा, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी कहीं जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी उधर जा रहा। कोई आराम से नहीं रहना, कोई आराम से नहीं बैठना, आराम से रोटी नहीं खानी, आराम से रात को सो नहीं सकना। बड़ी भारी कुर्बानी करनी पड़ती है कर्म में, बड़ी भारी कुर्बानी। अपना मूली कुतरा करवाना पड़ता है। अपने अपने श्रीमान को देख लो, अपनी मां को देखो, मूली कुतरा दोनों करवा रहे हैं। हाँ, कर्म में बड़ी भारी कुर्बानी। ये जितने ज्यादा बड़े बन जाते हैं, इनको इज्जत तो मिलती है, धन भी मिलता है, लेकिन अपना मूली कुतरा, अच्छी तरह मूली कुतरा। और फिर लोगों की बदनामी अलग। हर एक को इंसान खुश नहीं कर सकता, इतनी ताकत भगवान ने दी नहीं किसी को। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी लिमिटेड शक्तियां हैं। कितनी भारी कुर्बानी है मेरे सज्जनों कर्म के अंदर। बड़ी भारी कुर्बानी। फिर भी भगवान ने ये सारा एक रस दिया है आपको, और गहराई में ले जा रहा हूं। क्या? प्रेम। वह मेरे दाता, एक प्रेम भर दिया आपके अंदर। ये प्रेम कितनी कुर्बानी करवाता है तब कर्म होता। कितनी भारी कुर्बानी। आपको अपने मां बाप के प्रति कितना प्रेम है। ये प्रेम कितनी, शब्द तो 2.5 अक्षरों का है, प्रेम 2.5 अक्षर। इस प्रेम ने सारा संसार चला रखा। अगर प्रेम के अंदर हम थोड़ी सी शक्कर डाल दें, स्वार्थ, तो वो मोह बन जाता है। प्रेम में शक्कर डालो तो मोह, और प्रेम में कुछ भी ना डालो तो वो भक्ति। आएगा। दूध में अपने आप मिठास होती है, हम खांड डाल के और मिठास बढ़ा लेती है। दूध को एज इट इज पिए तो ये सतोगुनी है, खांड डाल के पिए तो ये रजोगुनी है, चाय डाल के पिए तो ये गुण भी अपनी तस्वीर बदल देता है। हाँ, अब मोह और प्रेम में ये प्रेम के अंदर हम अपने स्वार्थ डाल देती है। माँ बेटे का अब ये प्रेम नहीं कहलाएगा, स्वार्थ पर है ये प्रेम ही। कितनी भारी कुर्बानी। कर्म तब होता है जब प्रेम हो। मान जाइए कोई ना मानने वाली बात ही नहीं। इस प्रेम में कितनी कुर्बानी। जैसे मोटो तू भी कमाती है, तेरे जीवन देने वाला भी कमाता है। हाँ, ये कितनी कुर्बानी आजकल मेरी बेटियां करवा रही है। मैं तो ना कमाती, रब दी सौ भी जने दे पुत्रा, अगर तू मुझे 4 रोटियां नहीं खिला सकता इतने कम करवा के, तो तेरी मेरी राम राम। पर तुम कितनी कुर्बानी करती हो। कितनी भारी शॉपिंग आप करो, उसके खानदान बनने के लिए मां आप बनो, इतनी दर्दें आप सहो, और फिर कमाने के लिए लानते आप, धक्के आप खाती हैं, कहां गांव में जाना पड़ता है, कितनी देर आपको बस की इंतजार करनी पड़ती है। तोबा मेरे रब्बा, उधर से आकर कौन से श्रीमान जी कार पे ले जाते हैं और कार पे छोड़ाते हैं, कार पे ले जाते नहीं। कितनी भारी नारी कुर्बानी। इतनी लू चल रही होती है, बड़ी भारी आय की नारी को। ये आप खुश है तो मुझे नौकरी मिल गई, और अगर मेरे से पूछो तो ये आपको शाप मिला हुआ। अगर मैं बोलूं मुझे महापाप लगे, ये कल युग में नारी को शाप है कि शाला तू घर की 4 दीवारी में ना बैठ सके। अगर मैंने बकवास की है तो अभी मेरे शब्द वापस ले लो मेरे से। ये नारी के लिए बड़ा भारी शाप है। नरम अंग, नरम तन, नरम बुद्धि, हाँ नरम हाथ, नरम पैर, और बेचारी को कैसे नरों का जन्म से ही, अगर एक लड़की के पैरों को हाथ लगाओ जन्म से, लड़के को लगाओ पता लगे कैसी। शुरू से ही भगवान ने सख्त बनाया, नर को चुके उसको रगड़ना है, और नारी को रखना था 4 दीवारी अंदर मां बना के। और आपने विदेश वालों की नकल कर ली। बड़ी भारी कुर्बानी मेरे पुत्र धक्के खाती फिरती है, 4 रोटियां आके आराम से नहीं खा सकती। और जो बच्चा आपको जान से प्यारा था वो रोल रही है बेबी सेंटर के अंदर। बेबी सेंटर में ना पैदा करती हूँ, क्यों पैदा किया, रोल रहा हूं। तो जो दूध देगी अद्धे पानी पा के दे रही है, केले देगी तो अद्धे ये आप खा जाती है,
कौन सुने उनकी फरियाद। पर वहां करके आपको सुनाना चाहते हैं, क्या समझती हो जो तुम दे जाती वो सारी खिलाती हैं? परमात्मा की कसम बिल्कुल नहीं खिलाती। लेकिन आप करें क्या? बच्चे मरे, रुल रहे हैं, बच्चे भी रुल रही हैं, आप भी रुल रहे हो। ऐसे बच्चों के आगे खानदान अच्छे नहीं बनेंगे अगर गहराइयों में उतरा जाए। और नारी तरसती है मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। कितनी बड़ी कुर्बानी, कितनी बड़ी कुर्बानी। कर्म करने में मेरे सज्जनों बड़ी भारी कुर्बानी करनी पड़ती है। शरीर के सुख छोड़ दो, मन के सुख छोड़ो। शरीर क्या चाहता है? आराम। लेकिन कर्म करने में बेरामी आएगी। मन क्या चाहता है? एक स्थान पे रहूं। हां, लेकिन नहीं, कर्म करने में आपको जगह जगह जाना पड़ेगा और इस फरमान को भूलना पड़ेगा, जो सुख अपने चबारे न बलख न बुखारे। ईस्ट और वेस्ट, क्या बोलूं? मेरे कान में आवाज नहीं आई। बेटी आप खास आप चुप रहो, आप जरा मुझे बताना, मेरे जरा ऊंचा सुनने लग गया हूं। ईस्ट और वेस्ट ये मैं बोलता हूं, आगे आप बोलो। नहीं, मुझे जब पहला शब्द नहीं कानों में आया। आगे क्या बोलते? इज दी बेस्ट। पहले क्या है? होम इज दी बेस्ट। देख लो मेरी बेटी, ओ मैं तेरा बहुत हितैषी हूं। अपने मुंह से मियां मिट्टी मारना, पर सच्चाई कह रहा हूं, मैं आपका बहुत हितैषी हूं। मुझे आपका जीवन देख के 4 नहीं तो 5 आंसू गिर पड़ते हैं। कितना सख्त जीवन मेरी बेटियों को काटना पड़ रहा है, कितना रुलना पड़ रहा है बसों पे जाने के लिए, गांव में जाने के लिए, और कितने गंदे गंदे शब्द आपको नरों के सुनने पड़ते हैं वहां पर। हाय, कितने ऑफिसर आपको झाड़ देती हैं आकर, और आप धन के लोभ में सब कुछ सह जाती। जो श्रीमान के 2 बोल नहीं सह सकती थी, वहां प्राय पुत्रों के कितने बोल सहने पड़ते हैं। जब कोई अचानक आ जाता है आपको चेकिंग के लिए, कितना रख रख के सुनाता है, जैसे कि आप क्लास 4 में क्या हरिजन हो या उनकी नौकरानी हो। बड़े सख्त बोल सुनने पड़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, व्यास जी का फरमान, कर्म में बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, बड़ी भारी कुर्बानी। मन चाहता है मैं एक स्थान पे रहूं, तन चाहता है मुझे ज्यादा चक्कर ना काटना पड़े, बुद्धि क्या चाहती है मैं अनेक निर्णय ना करूं। तो कर्म में तो कुर्बानी, कर्म में तो कई निर्णय करने पड़ेंगे। अगर बुद्धि अनेक निर्णय करेगी, जानती हो क्या बीमारी पैदा हो जाएगी? आपकी कुव्वत इरादगी कमजोर हो जाएगी, आपकी विल पावर जाती रहेगी, है आपकी संकल्प शक्ति कमजोर। जिसकी संकल्प शक्ति कमजोर, इसका रिएक्शन, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? संकल्प शक्ति कमजोर हो जाने से क्या बीमारी लग जाती है? आप में से कोई जरा सोचिए, संकल्प शक्ति हमारी कमजोर हो जाए, विल पावर कमजोर, इसे एक बीमारी लग जाती है, उसे क्या बोलती है? एक तो मुझे मेरे कानों में आवाज नहीं आती, क्या आ जाता है? पागलपन। लाल पुत्रा, वो अपने पर विश्वास खो बैठेगा। बहुत अच्छे, लाल झंडी है ये, बहुत ही सुंदर। अच्छा मेरे से सुन लो और कभी ना भूलना, विल पावर कमजोर होने से, जिसे हम अपनी भाषा में संकल्प शक्ति कहेंगे, उर्दू वाले कुव्वत इरादगी कहेंगे, इससे कमजोर होने से क्या होगा? उसे अपने पर विश्वास तो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक ऐसी गंदी बीमारी लगेगी, चिंता। चिंता कमजोर कहां से होती है? जो बुद्धि के कमजोर है। ध्यान दो, नहीं मन मानता तो मैं बैठा हूं आपके लिए। ये चिंता की बीमारी कहां से पैदा होती है? जब विल पावर कमजोर हो जाती है। क्या बनेगा अगर विल पावर स्ट्रांग हो? क्या बनना है? प्रशासन कर लेंगे, पर ऐसा कौन कह सकती है जिनकी विल पावर कमजोर हो? चिंता कब होती है? विल पावर कमजोर हो गई। ऐसा बनता जा रहा है, मेरे अनुकूल तो कुछ हो ही नहीं रहा, अभी क्या बनेगा? क्या बनना है? रब पर विश्वास कर, सब कुछ ठीक हो जाए। एक लहर आई, दूसरी लहर ने उस लहर को परे भगा दिया। अगर ये कमजोर हो गई तो दूसरी लहर आएगी नहीं। होगा क्या? हम दोनों कमाती हैं, बनेगा क्या हमारा? लो चिंता, वो दिन ब दिन डाउन जा रही है, क्या होगा? मैं जितना बच्चों से चाहता हूं बड़े पढ़ जाए, बच्चे तो पढ़ नहीं रहे, फिर इससे आगे इनका भविष्य अच्छा नहीं बनेगा। मैं बड़ी कोशिश करता हूं, पता नहीं हमारे दिन नहीं मारे आगे, मैं क्या? चिंता, दिस वे दैट वे, फ्रॉम दिस कॉर्नर, फ्रॉम दैट कॉर्नर, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम देयर। इनको चेक करने के लिए चाहिए थी विल पावर स्ट्रॉन्ग, अनशेकेबल विल पावर। सुनो और नेक जीवो, और नेक मेरी बेटियों, अब ये बीमारी लग गई, बकवास करूं क्या? दिन ब दिन आप भगवान से दूर हो जाएंगे, दिन ब दिन प्रभु से दूर हो जाएंगे। फिर मैं प्रश्न करता हूं,
भगवान के नजदीक कौन होती हैं? दिन बदन कौन भगवान के नजदीक जाएंगे? बेटे ना करो। दिन बदन भगवान के नजदीक कौन जाएंगे? जो क्या करेंगे? जो चिंता करते रहते तो भगवान से दूर होते जाएंगे, क्योंकि चिंता से विक्षेपता पैदा हो जाएगी, विक्षेपता से बेचैनी पैदा होगी, अब दूर हो जाएंगे। वो जाते हैं भगवान के नजदीक जिनके मन में विक्षेपता नहीं है। अब एक शब्द बोलो, भगवान के नजदीक कौन जाएंगे? चिंतन करेंगे। वो वेरी गुड, वेरी गुड। काका भगवान ने खुद कहा, वो आपस में करती हैं मेरे जिक्र से शादो मसरूर। जो भगवान का चिंतन करती हैं, चिंता नहीं करते। चिंता करने वाले पक्के संसारी बन जाएंगे, संसार के अधीन हो जाएंगे, और चिंतन करने वाले मालिक के नजदीक पहुंच जाएंगे। बिठा लो ना ये मन में बातें, बिठा लो मेरी देवी। कौन बताएगा आपको? चिंतन करने वाले भगवान के नजदीक पहुंचती हैं, चिंता करने वाले संसार के कीड़े बन जाएंगे। जैसे कोई किताबी कीड़ा होता है, कोई नालिया कीड़ा होता है। हाँ, तो चिंता करने वाले संसार के कीड़े वो संसार में गलतान हो जाएंगे, मतलब कंचन में, कामनी में, कीर्ति में गलतान, पूरी तरह इंडल्ज्ड, एंटेंगल्ड, हाय हाय, मिजरेबली अटैच्ड, जिनके मन में क्या चिंता आती जा रही। और चिंता 99% में है। क्यों? उनके अनुकूल ही नहीं हो रहा। ना बच्चे उनके अनुकूल, ना आप उनके अपने अनुकूल है, ना श्रीमान जी है, ना वातावरण है, ना घर में है। ओए क्यों? बिल्कुल, अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग होती, अगर हम अनेक इरादे करने वाले ना बनते, जीवन में एक इरादा करते, अनेक इरादों से जाती है, कोई इरादा पक्का नहीं होता, हमारे अनुकूल कोई बात ही नहीं होती, फिर क्या होगा? जलील होते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे। वो भगवान का चिंतन नहीं होगा। इसलिए मेरे गुरुदेव कहा करते थे, अगर तरक्की चाहता है फिकर छोड़ जिक्र कर, या चिंता छोड़ चिंतन कर। ना भूलना मेरे सजनों, ना भूलना, ये राज की बातें हैं जो मुझे आपको देनी है। ये तो महापुरुषों का तप है जो मुझे आप तक पहुंचाना है। ये ले लो अपने महर्षियों की बातें। हिंदुस्तान में पैदा हुए हो आप, भारत की है, और भारत की ये संस्कृति है। दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया, कि चिंतन करने वाले चिंता नहीं करते। चिंतन कर, बड़े दो प्यारे शब्द है। चिंतन करने वाले भगवान का चिंतन करने वाले चिंता नहीं करते, और चिंता करने वाले भगवान के प्यारे नहीं बनते। वो उधर ही खिंच जाएंगे। आज प्राय सब चिंता, जिसको देख लो, जिसकी चिंता नहीं है उसके मन में तो भगवान जी आ गए। बेटी चिंता और चिता में लड़ाई हुई थी। चिंता और जो है चिंता और चिता, इनमें लड़ाई हुई। वैसे हम बोलते यही है, चिंता चिता समान। आम आप जबान से सुना होगा, नहीं तो आज मेरी जबान सुन लो। हमारे हिंदुस्तान में ये कहा जाता है, नहीं चिंता करती रहती है, चिता समान है। ये तो मैं भी जाननी हूं, पर उन करा तो क्या करा, चिंता तो करनी पड़ती है। अच्छा, दोनों में लड़ाई हुई और मुकदमा चला। एक कचहरी में रहने वाले सैनिक, सुन, तो उस वक्त वहां रीडर थे या ना थे, लेकिन दोनों मुकदमा चला और पेशी लगी एक, दूसरी लगी कोई नहीं। फिर क्या हो गया? किसने मुकदमा किया? चिंता ने नहीं, चिता ने मुकदमा किया चिंतन पर। पेशी हुई, पहली तारीख 1993 में, कोई किसी को डेट आई, आए खड़े हो गए। जज बड़े सियाने थे। ये कहती है चिंता चिता समान, मुझे इतराज है, ये स्टेटमेंट वापस ले ले। वो कहती है बिल्कुल वापस ले लूंगी। मैं जो कहती हूं ठीक है। अच्छा, मैं तो खुद भी कहता हूं ये ठीक है। चिंता तो मेरा फैसला कौन करेगा अगर ये ठीक है तो? पर तू इसके अगेंस्ट क्या बोलना चाहे, तू बता, शायद तेरी से मैं समझ जाऊं। वरना बोलते तो हम यही है, चिंता चिता समान। चिता कहती है आपको भी नहीं पता, जज बने फिरते हैं महादेव पुत्र। मैं बताती तुझे, आप बताओ, फिर मैं मान जाऊंगा। बड़ा अंतर है, जैसे दिन और रात में, जैसे काली रात और पूर्णिमा में अंतर होता है, इतना बड़ा अंतर। क्या? मैं तो मुर्दों को सारती हूं, चिता हूं, ये तो जिंदों को खा जाती है कमली डैन। ये तो डैन है, डैन। मेरे पास जो मुर्दे आएंगे उनको खाऊंगी ना, ये जो जिंदा उनमें घुन लगा देती है। हाय काय, चिंता जिंदों को खाती है, जबकि चिता मुर्दों को हड़प करती है।
जज ने दोनों हाथ जोड़े, बिल्कुल सत्य बात है। देख चिंता, तू कभी ना कहना चिंता चिता होती, चिता तो बेचारी मुर्दों को खाती है और चिंता जिंदों को खा रही है। लेकिन कब? जब विल पावर कमजोर हो जाए। और विल पावर कब कमजोर होती है? जब आप अनेक इरादे बनाती है। ये अनेक इरादे जीव कब बनाता है? जब भगवान को अपने सीने से बाहर निकाल देता है, भगवान को अपने कर्मों में से बाहर निकाल देता है। जैसे आजकल वातावरण बन चुका है, हम कर्मों में भगवान को लाते नहीं, कहते नो नीड। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई जरूरत ही नहीं भगवान को अपने कर्मों में लाने की। ठीक है, मेरे पास तो एक ही जवाब है जितनों ने आकर के अटैक किया, नो नीड ऑफ गॉड। ठीक है, हाँ आपको किस चीज की नीड है? हम भी तो आजकल के हैं ना, वो भी आजकल के हैं। आपको नीड किसकी जरूरत है? आपको तो पीस ऑफ माइंड चाहिए, सब कुछ आप बड़ी जल्दी आजकल पढ़ लिखे कहेंगे नो डाउट। हम पढ़े हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, कमाते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, शादी की है पीस ऑफ माइंड के लिए, हम मां बनी इतने दर्दे सह करके सिर्फ मन की शांति के लिए। ये सारा कुछ किया, हम कमाते हैं, धक्के खाते हैं, जैसे बाबा आपने कहा, सिर्फ अपने पीस ऑफ माइंड को बढ़ाने के लिए। भले पीस ऑफ माइंड हमारी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन तो फॉर पीस ऑफ माइंड। हाँ, तो क्या इन कर्मों से हमारी पीस ऑफ माइंड बढ़ रही है? क्या ऐसा करने से पीस ऑफ माइंड बढ़ रही है, घट रही है? फिर हम गलती पर हुए। क्यों? अगर परमात्मा को हम अपने कर्मों में रखते, हमारा पीस ऑफ माइंड बना रहता, हमारा पीस ऑफ माइंड बना रहता। देखो भाई, एक सियाने ने एक सियाने से पूछा, एक जल्ले ने कहूं, देख भाई, हाँ फ्रिज तो हम ले नहीं सकते, 8,000 की फ्रिज मिलती है, और छोटी फ्रिज है वो भी हमने पूछा 5,500 की मिलती है, हाँ वो तो हम नहीं ले नहीं सकते, सारी कई चीजें खराब हो जाती हैं, हम क्या करें? तू सियाना है, हमें बात बता। हाँ देख, कोई जरूरत नहीं तुझे, थोड़ी सी जरूरत है तुझे, 100 रुपए खर्च कर सकता है? 100 तो मैं कर लेता हूं, तो 100 रुपए कर ले। आइस बॉक्स आता है बाजार से 100 रुपए का, आइस बॉक्स, हाँ, और हमारे पास फ्रिज है, हम एक पतीली में बर्फ जमा दिया करेंगे, पानी जमा के बर्फ कर दिया करेंगे, हाँ हमारे से बर्फ ले गया कर, उस आइस बॉक्स में तू हमारे से बर्फ बीच में डाल दे, चारों तरफ यूं करके, बीच में जो तेरे फल फूल कुछ रखना है, नींबू रखने हैं, फल रखने हैं, जो जरूरी जरूरी चीज है, कोई आटा बात के साइड पे रख लिया, ऊपर आइस बॉक्स बंद कर दिया, तो चीजें ठंडी रहेंगी। हाँ, अब आजकल के यंग मैन और लेडी से पूछो, अगर आपने माइंड को पीस रखना, कोई चीज ठंडी रखनी पड़ेगी ना, तभी तो पीस रहेगा। ये मेरे बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे जिन पर बड़ा असर पड़ गया, और यू आर कमिंग डेली, मेरे बड़े अच्छे भाग्य कि ये शब्द आपके घर में बैठ गए। ये मेरी 2 बेटियां बैठी हैं, आपको ये दृष्टांत बहुत अच्छा लगा कि अगर आप नहीं ले सकते, बहुत तप नहीं कर सकते, बहुत जप नहीं कर सकते, बहुत नहीं कर सकते, तो मन तो शांति चाहिए। जैसे नहीं फ्री ले सकते तो आइस बॉक्स लीजिए, तो आपको बीच में बर्फ रखनी पड़ेगी। हाँ, आप जो भी चीजों की, आप मन को शांति चाहिए, हाँ तो आपको भगवान चाहिए। और अगर भगवान नहीं ले सकते, कम से कम हाई थिंकिंग सत्संग में आइए, आइस बॉक्स मिल जाएगा, विचार की बर्फ मिल जाएगी, हाँ आपका मन शांत रहेगा। मन नाम विचारों का है, और विचार हाई थिंकिंग हो, चोटी के विचार हो, तब आप भी ठंडे रहेंगे। वरना जैसे लो थिंक है, काम संबंधी, क्रोध संबंधी, मोह संबंधी, इनका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? हमारे मन का बैलेंस बिगड़ जाता है। तुम्हारे मन का बैलेंस, बाहर की चीजें पड़ी हैं, हाँ वो सूख जाती है, नींबू 2 दिन नहीं रख सकते, जरा सब्जी बच जाए तो दूसरे दिन चढ़ाने योग्य नहीं रहती, आटा बच जाए तो खमीरा हो जाता है शाम तक, ये चीजें आम बच जाती हैं। फिर क्या करें? आइस बॉक्स लो, अगर इतना खर्चा नहीं कर सकते, आओ फिर सत्संग में हाई थिंकिंग लो। अगर नहीं ज्यादा भगवान को बराबर तो जरूरत है, जैसे फ्रिज चाहिए कई चीजें ठंडी रखने के लिए और तरोताजगी बनी रहे, तो भगवान चाहिए जीवन में तरोताजगी लाने के लिए। और सुनो नौजवान, ओ मेरी कटाक्ष करने वाली बेटी, भगवान से में जैसे फ्रिज से हमें ठंडक मिलती है, सारी चीजें ठंडी हो जाती है, बाहर का पानी रखो तो बड़ा उबला होता है, अंदर रखो ठंडा रहता है, बिल्कुल इस तरह मन ठंडा रहे। पीस ऑफ माइंड विल अटेन फ्रॉम ऑलमाइटी, चूंकि वो जैसे बर्फ ठंडक का घर है, भगवान शांति का घर। ये मेरे बच्चे से कहा था, और आपने छाती पे दोनों हाथ रख लिए, भगवान शांति के घर है। भगवान इज द होम ऑफ पीस एंड बर्फ इज द होम ऑफ कोल्ड। वाह, आप भगवान को समझते ही नहीं। भगवान से ही तो हमें आनंद मिलना है, क्योंकि एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद है भगवान। वाह, ये बार बार एकांत में बैठ के समझ रही, यही तो मैं कहता हूं, या मां समझाते
क्योंकि इंसान के बच्चे को जब तक समझाया नहीं जाएगा इसको अपने आप समझ नहीं आ सकती है। रब ने नियम ऐसा बना दिया है। कोई समझाए तब समझे, जो भी कुछ आप समझे ये समझाए गए अपने आप नहीं। बाबा अपने आप कौन समझते हैं? जो चोटी के योग भ्रष्ट है, पिछले जन्म में बड़ी साधना की, थोड़ी सी साधना बाकी रह गई थी कि शरीर छूट गया, इसे बोलते हैं योग भ्रष्ट। योग से गिरे हुए उनको अपने आप समझ आ जाती है, क्योंकि पिछले जन्म की बड़ी जबरदस्त साधना है। और जो इतनी साधना नहीं है तो उनको तो कोई समझाने वाला चाहिए। यही गीता से ध्वनि निकल रही है, तू कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे, जा राज सीख। जो राजदा है, जिसके पल्ले राज है, उससे कुछ राज ले आ, उसकी कमाई कर। अब तो शांत हो जाएगा, अब तो आनंदित हो जाएगा। ओ देवी, वह कर्म करने में क्या प्रेम चाहिए बेटे, प्रेम चाहिए तभी तो होगा ना। आपको आप कर्म कर रहे हैं परिवार के लिए, इनके प्रति कितना प्रेम यानी मोह है। आप श्रीमान आप बच्चों के लिए कितना कर रही हो? मैं तो नौकरी छोड़ देती, हाँ, पर फिर जो जितनी श्रीमान तनख्वाह लाते हैं उसे हाथ खोलना नहीं होगा। मेरे बच्चे आगे पढ़ेंगे नहीं, मेरे बच्चे आगे मेरी बार बार कहा कर, मेरे बच्चे आगे पढ़ेंगे नहीं, तरक्की नहीं करेंगे। आ गया प्रेम मोह, मेरे बच्चे मैट्रिक तक रह जाएंगे। ये चाहे मां तूने कुछ बेटी कुछ सुख पाना, लड़का है तो कोई पराई धिया के सुख पाएगी, लड़की है तो पराया पुत्र सुख पाएगा। तेरे हवाले क्या होगा? खांसी, बलगम और कोई बीमारी, जोड़ों में दर्द, ये तेरे पेटे पड़ जाएगा। और जिनके लिए तू मर रही है, कुर्बानी कर रही है, वो हाँ, और दोनों बेचारे आखिर में जब एंजॉय करने के दिन आते हैं आफ्टर 50, हाँ, तब दर्दें, बीमारियां, कमजोरियां ये हमारे पेटे हो जाते हैं। हाय, फिर क्या कहेगी? यही कहना पड़ेगा, एक श्रीमान जी, हाँ, दिल लै गए जवाई, हाँ, बहुआ लै गई पूत, आप दोनों रह गए हुन ऊत दे ऊत। दोनों ऊत बन के बैठे ना, जैसे दो कबूतर बैठे होते हैं, कबूतर कबूतरी गुटरुं, क्या करें क्या करें, नए अंडे बनाए थे, उनको बड़ा किया, वो उड़ गए, गुटरुं गुटरुं, तुम और बनाओ, और बच्चे पैदा करो, उड़ा दो इनको, गुटरुगु गुटरुगु गुटरुगु। आज आप देखती हैं दोनों बैठे गुटरुगु कर रहे होते हैं, क्योंकि धियां पराये पुत्रों के लिए, और हमारे वक्त तो पुत्र कोई मां बाप के लिए होते थे, आज पुत्र पराई धियों के लिए। हमारा नहीं गुजारा होता, 2-3 महीने नहीं मां बाप के साथ रह सकते, अलग हो जाते, धक्के खाए मां बाप बेचारे, जबकि उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। मां बाप के पल्ले हर रूप में कमजोर, उन्हें सेहत बच्चों के लिए कमजोर कर ली, बुद्धि बच्चों के लिए कमजोर कर ली, मन अपने औलाद के लिए कमजोर कर लिया। अब वो धक्के खाए, उनके पेटे कोई भी नहीं, कोई बच्चा उनके साथ रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि मां बाप कंडेम हो गए। ओ मेरी भगवती, कर्म में कितनी भारी कुर्बानी करनी पड़ती है, और कर्म होता है प्रेम में भरकर, मोह में भरकर। अब मैं आगे बढ़ जाऊं, प्रेम भी कब होता है? अब भगवान कह रहे हैं फकत मेरी खातर, लो आप मुझसे सुन लो, प्रेम कब होता है? कोई बताइए आपने, प्रेम कब जागृत होता है? चाहे मां के प्रति, चाहे बाप, चाहे बहन, चाहे भाई। ओ माई लॉर्ड, कहिए, जब शब्द, यही जवाब कई बार पहले कह चुका, आपको याद रहा मौके पर। प्रेम कब पैदा होता है? किसी के प्रति हो, गुणों को याद करने, जब आप उनमें गुण देखेंगे, मान जाओ, नीचे खड़े हो जाओ, जब आप मां में गुण देखोगे, आप में प्रेम पैदा होता जाएगा। जैसे बेटे फूलों से सुगंधी निकलती है, हाँ, तिलों से तेल आता है, हाँ, गुणों से प्रेम जागता है। देखिए बरसों का प्यार मां का घट गया जब आप नालायक बन के मां में कोई अवगुण देखने लगे। क्या करेंगे? तो बड़े छोटे बच्चे की हर बात मानती, मेरी तो मानती ही नहीं, लख लानत। इतने उपकार आपके ऊपर और आप मां में अवगुण देख रहे हैं। अपनी लानत आप मारा करें, खास करके यूं लानत नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये हाथ की लानत नहीं, हाथ को तवे पर रगड़ के कालक लगा के तब लानत मारा करो। तो मैं मां में अवगुण देख रहा हूं, हाय पिताजी भी अवगुण, मर जाऊं मैं, मेरी जबान सड़े। इन दो में तो अवगुण देखनी ही नहीं चाहिए। इतने भारी उपकार से हम में दबे पड़े। मां बाप के, मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मुझे मां पाप लगेगा बकवास करूं तो। मां बाप के इतने हमारे पास एहसान है कि हम
बोल ही बोलना ही महापाप, बड़े भारी उपकार। मैं बिल्कुल नहीं समझा सकता। मां के कितने उपकार, बाप से 100 गुना मां के उपकार मानता है हमारा शास्त्र। 100 गुना मां के उपकार है बाप की अपेक्षा। वाह, इनमें तो अगर कोई कमजोरी में कहूंगा तो वो भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उपकार इनके बहुत ज्यादा है। तो इनके बार बार गुणों को देखो, इनके प्रति प्रेम बना रहेगा। अब पति पत्नी ने बना के रखनी, तलाक नहीं लेना, यानी संबंध विच्छेद नहीं करना। गुणों को देखो, आजकल गुण देखती नहीं पढ़ी लिखी बेटियां, कोई बताते ही कोई नहीं। सी ऑलवेज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब इतनी सी बात शास्त्र बता देता हमें, अगर आपस में बनाए रखनी है, आपका हिंदू शास्त्र पुकार पुकार के कहता है, अगर किसी के साथ चाहते हो जिंदगी भर बनाए रखो, आजीवन, तो गुण देखते जाओ। भाई के साथ बनाए रखनी है, हाँ, गुण देखते जाओ। सुनो मेरे शास्त्र की बात, सुनो अपने व्यास पिताजी की बात, क्या फरमाते हैं। आप चाहते हैं मेरे दोनों भाइयों में प्यार बना रहे, गुण देखते रहो। छोटा बड़े में देखे, बड़ा छोटे में देखे। आप कहते दोनों बहनें हमारी प्यार बने, गुण देखते रहो। आज के बाद याद रखना, हम कहते हैं दोनों मित्र हमारे आपस में बड़े रहे, हमारा आपस में घी खिचड़ी जितना प्यार बन रहा है, गुण देखो। एक भगवान की जात है जिसमें कोई भी अवगुण नहीं है, जो परफेक्ट है। बाकियों में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। बात सुन रहे, तू जो अपने दोस्त में देख रहा है अवगुण, हाँ मेरी बात सुन जी, सुन मेरी बात, कहो बाबा। तू कहते मेरे दोस्त में ये अवगुण है, हाँ, ले गीता जी को हाथ में रख दे, बोल जरा, तेरे में कोई अवगुण नहीं। तू दूध का धुला है, ओए मां दे कमली मां दे सियाने पुत्र, तो तुम दूध धुले हुए हो। मेरे में भी है कमजोरी, तो तुम्हारा क्या हक है? जब तुम्हारे में कमजोरी है, दोस्त में कमजोरी को क्यों नहीं सहन करता? वो भी तो तेरे प्रति सहन कर रहा है। लख लानत तुमसे, बड़ी बुरी है, तो मैंने सोचा ही कोई नहीं। कितनी मन की भूल है, अपने अवगुण को नहीं देखा जाता, दूसरी कमजोरी को सामने रख के बरसों का प्यार तोड़ रहे हो। वो भी तो आपकी कमजोरी को देख रहा है, लेकिन कहता मेरा दोस्त है, क्या हो गया? एक रब की जात है जो बेऐब जात है और जिसमें कोई त्रुटि नहीं, इनफॉलिबल भगवान है। इंसान तो गलतियों का पुतला है। टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। हाँ, अंग्रेजी की इस कहावत पर जरा अर्थ लगाने, टू आर मैंने गलती करना, ह्यूमन, ये तो ह्यूमन है ही, लेकिन इसको दरगुजर कर देना ये डिग्निटी है। हाय का ये दैवीपना है, ये बड़ी शराफत है। टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। फॉरगिव कर देना, क्या हो गया? ये तो है, मेरे में कमजोरी है, इसमें तो क्या हो गया? आपका फिर मैं कहना चाहता हूं सिद्धांत की बात। अगर आप चाहते हो कोई भी दो मां बाप का प्यार बने रहे, गुण देखते रहो। बहन बहन का प्यार बने रहे, गुण देखते रहो। एक दूसरे में भाई भाई का प्यार बने रहे, भाई बहन का प्यार बने रहे, ये देखते रहो। पति पत्नी में क्यों तलाक हो रहे हैं, अब गुण देख लेते हो। गुण देखो, दोनों में, दोनों प्यार से रहे, दुख सुख को लेते रहे, गुण देखते जाओ। गुरु शिष्य का प्यार बने रहे, दोनों में गुण देखते जाओ। खासकर शिष्यों को अपने गुरु में गुण ही गुण देखने चाहिए। इसलिए मेरे हमेशा भगवान बने रहे, वो तो गुणों के घर हैं ही। गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाक के। ये सारे गुण, अब जो मैंने आखिर में कहना था, ये जो गुण आप माँ बाप बहन भाई पति पत्नी देखे, ये कहां से आए? अब आगे प्रश्न करो, ये भगवान से आए, क्योंकि भगवान सोर्स ऑफ ऑल क्वालिटीज। सुन लो आजकल के यंग मैन, खासकर यंगस्टर जितनी बैठी है मेरी बेटियां, जितने गुण जिसमें आप देखोगे वो भगवान जी ने उन्हें अधिकारी समझ के दिए हैं, क्योंकि गुणों का घर भगवान जी है। जैसे बर्फ का घर हिमालय है, इसलिए नाम भी इसका रखा गया हिम। हिम मैंने बर्फ, आले मैंने घर, हिम आलय। हाँ, दो शब्द अलग अलग कर दो, हिमालय कोई शब्द नहीं, हिम आलय शब्द आलय है, आलय मैंने घर। अच्छा, ये स्नो का घर है, इसलिए हम इसे होम ऑफ स्नो इजिकल टू हिमालय। अच्छा, तो भगवान क्या है? होम ऑफ क्वालिटीज, होम ऑफ क्वालिटीज। वाह, सोर्स ऑफ क्वालिटीज, वाह। तो जहां भी जिसमें गुण जाते देखे, ये भगवान ने दिए अधिकारी समझ के, बिकॉज सच मैन इज डिजर्विंग। आप डिजर्विंग बनती है, भगवान ने आपको गुण दे दिए, बहुत अच्छे, अति सुंदर। अब ये हमने पक्का कर, संसारी आदमी, संसारी तो एक दूसरे में गुण देखते रहे। अब चूंकि हमने कल्याण करना है तो हम उनसे आगे निकल जाएंगे। किसी ने आगे हायर स्टडी करनी है तो वो स्कूल से फिर कॉलेज में जाएगा, कॉलेज से पढ़ के फिर आगे उसने पीएचडी करनी, यूनिवर्सिटी में प्रवेश करेगा। हाँ, अब हमने चूंकि परलोक बनाना है, हाँ, अगर किसी ने लोक तक रहने दूसरे में गुण देखते रहो, प्यार बना रहेगा।
और आगे किसी ने परलोक बनाना है तो ये सवाल करो ये गुण आए कहां से? आए। इतनी खोज की है व्यास जी ने। अगर तो लोक बनाना है तो गुण देखते रहो दूसरों में, प्यार बना रहे। और अगर परलोक बनाना है तो आगे प्रश्न करो, आगे जाओ, अगर पढ़ना तो कॉलेज जाओ, आगे प्रश्न करो ये गुण आए कहां से? मेरी मां को गुण किसने दिए? क्योंकि जो मेरी मां में है वो मेरे बाप में, जो मेरे बाप में है वो मेरी मां में नहीं है। तो ये डिवाइड किसने की है? ये डिस्ट्रीब्यूशन किसकी हुई है? हु इज द डिस्ट्रीब्यूटर? है जो मेरी बहन बड़ी में गुण है वो छोटी में नहीं है, जो छोटी में वो मझली में नहीं है, मझली सेंटर वाली जो बीच में पैदा हुई है, हाँ उसमें वो नहीं है। तो कौन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है? ये बंटवारा करने वाला कौन है? भगवान जी। तो भगवान जी ने इतनी डिफरेंस क्यों रखा? गुणों के और संस्कारों के कारण। अपने अपने अलग अलग संस्कार हैं, इसलिए भगवान ने विशेष विशेष गुण अपने अपने संस्कारों के अनुसार दिए हैं। भगवान ने बंटवारा ठीक किया है। ये गुणों और कर्मों की तकसीमी कार गीता के कृष्ण आपको गीता में बता रहे हैं। हाँ, जब हम इस बात पर विचार करते हुए सहमत हो जाती हैं कि गुणों का घर भगवान जी हैं और गुण जिसके अधिकारी समझते हैं विशेष गुण उसको देती है, हमारा मन चारों ओर से हटके एक भगवान जी में लग जाएगा। हाय मेरे रब्बा, वे गुणों घर मेरे इष्टदेव, मेरे प्रभु, मेरे रहने वाली जिंदगी है। हाँ, अब मां से मां के लिए प्यार होगा, बाप से बाप के लिए प्यार होगा। इन्हें उपकार बहुत किए हमारे पर। भाई मित्र के साथ मित्र के लिए प्यार होगा, लेकिन मन खिंचा रहेगा गुणों के घर भगवान के लिए। तो जो प्यार हमारा टुकड़े टुकड़े करके बटा पड़ा था, वो प्यार सॉलिड एज ए होल महाराज जी के साथ हो जाएगा। वाह, सारा अपने भगवान के साथ। अब प्यार पैदा हो गया तो आप जानती हैं इस प्रेम, ये प्रेम कितनी कुर्बानी करता है, हमारे से कितनी कुर्बानी करवा लेगा। जब तक सारा प्रेम जो आपने बांट रखा है एक भगवान में नहीं आएगा, तब तक ये फरमान नहीं आप दैनिक जीवन में ला सकते। फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, नहीं कर सकते भगवान के लिए। मां के लिए तब किए, मां के उपकारों को जानकर, बाप के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए। मेरी बहन के बड़े उपकार है, मेरे भैया है ना, मेरे भैया तो मेरा खरा रुपया है, अब भी मेरी सेवा करता है। हाँ, माँ बाप के बाद भी तो मेरा पेचा भारी रखेगा। ये माँ बाप तो मेरे बुजुर्ग चले जाएंगे, फिर मेरा पेचा मेरे भैया के कारण से मेरा पेचा भारी रहेगा। शाबाश, तो आपस में बना रहेगा। शाबाश। अब सारे गुण भगवान में जी सच्चाई है। जैसे सूर्य किरणों का घर है, भगवान गुणों का घर है। हाँ, सूर्य रंगों का घर है, बड़ा अच्छा पेंटर है। जितनी रंगत में प्रकृति में नजर आती है फूलों में, ये सब सूर्य की किरणों ने भरी है। सूर्य में 7 रंग होती हैं। हाँ, और जब आपस में मिल जाते हैं तो पता नहीं कितने बन जाते, गिन ही को नहीं सका। वैसे सूर्य में मोटे 7 रंग, और जब आपस में इंटरमिंगल करती हैं, हाँ, तो पता नहीं कितने रंग बन जाते हैं। कोई रंग तो मोटे तौर पर है ना, हरे में पीला, पीले में लाल, नीले में गुलाबी, ये दोनों मिल जाए अब तक कोई रंग नहीं बता सकता। मैं बताता हूं आपको, स्काई ब्लू और नेवी ब्लू, समुद्री नीला रंग और गगन का नीला रंग, दोनों आपस में मिलती हैं। इसको कौन सा रंग कहा जाए, कोई नहीं बता सकता है। काला रंग और काले में नीला मिल जाए, इसको काला भी नहीं कह सकते, नीला भी नहीं कह सकते, इसको कौन सा रंग है? पीला रंग और हरा रंग मिला के करो, इसको कौन सा रंग कहोगे? वो मेरे रब्बा, ये जब आपस में इंटरमिंगल होते हैं तो इनका रंग क्या बताएं? ये बोलने के लिए कहते हैं संतरी रंग, नसवारी रंग। एक बात में नहीं, मदद लेनी पड़ी नसवार की, मदद लेनी पड़ी संतरे की। लो, तो कमीज मान दी थी, पैर बैठती है तो आपको पहननी चाहिए। क्या ये भगवा रंग है, उसको आप बोलते हैं बाबा रंग के महात्मा रंग, ये आपको नहीं पहनना चाहिए। ये क्यों ऐसा रंग क्यों बन गया? ये कई रंग आपस में मिल जाते हैं। सूरज इसका पेंटर है। इस तरह गुणों का घर, बार बार याद रखना, जितने गुण और गुणों से प्यार पैदा होता है, गुण तो भगवान ने पैदा किए हैं, भगवान से निकलती है गुण। जैसे मुझे बताया गया सूरज से किरणें निकलती हैं, हाँ, भगवान से गुण की किरणें निकलती है। और बताऊं आपको, हाँ, सूरज की विशेष किरण एक विशेष धरती पर लगातार पड़ती है, सोना बन जाता है। और सुनो नेक जीवो, धरती के गर्भ से सब कुछ निकलता है, सारा जितने भी धातु है वो सारा धरती से। क्यों इतनी खोज हो चुकी, ये तो पहले बता गए व्यास जी। विशेष किरण एक
धरती पर हमेशा पड़ती रहती है, उस इलाके में सोना ही सोना हो जाएगा। और एक विशेष और किरण है जो लोहा ही बना देती है, तांबा ही बना देती है, ये किरणों के प्रताप से। ये जितने भी बनती है आपके, ये सूर्य की किरणों से बनती है। हरप्पा मेरिया, अच्छा कोई भी तांबा तो कोई भी धातु नहीं बनता, हाँ, और मिट्टी भी नहीं बनती, कोई भी धातु नहीं बनता, कोई मिट्टी भी नहीं बनती, तो उसको क्या बोलती है? ना तो कोई धातु धरती ने बनाया, अच्छा, ना वो मिट्टी रही, पत्थर, चलो शाबाश, मैं मान जाता हूं, और कोला, पत्थर, कोला, तीसरा बोलो नमक। हाय मेरा रब्बा, ये कहां से बन गए? पत्थर, फिर मैंने क्या बोला? कोयला, है तो धरती से ही, गर्भ तो धरती है। और मैं तीसरा क्या बोला? ये नमक, ये तो हम तो समुद्री नमक खाते हैं ना, जो उधर है पाकिस्तान में, वो डल्ले पहाड़ है नमक का, बेटे नमक का पहाड़ है, जैसे ये हमारा पहाड़ है, नमक का पहाड़ है, बम बीच में रख के फोड़ती है और बहुत फूट के बाहर आता है, शाबाश। तो ये क्या है? ये भी उसकी विशेष किरण है। दुनिया वाले पिट के नमक की खान हमारे नहीं हो सकती, हाय नहीं हो सकी बेटे। और भी बड़ी जाती हो रही है कि हमारे यहां ये कोला हो जाए। जापान मर रहा है कोले के बिना, हिंदुस्तान का यार वो कभी पीछे हाथ नहीं सकता, कोला सारा यहीं से मंगवाता। जापान आपकी बड़ी मदद कर रहा है हर लिहाज से, क्योंकि उसका गर्ज है, कोला कहां से लूंगा? कोले बिना उनकी फैक्ट्री चलनी नहीं, कुछ काम अधूरा रह जाएगा, वो हिंदुस्तान देता है। और भी कंट्री वाले वो चीज देती है जो उनके पास नहीं है, बड़ी कोशिश करते हैं। लोहा हिंदुस्तान नंबर 1, कोले में नंबर 1, लोहे में नंबर 1। हाय हम धक्के खा रहे हैं, हम भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं, नहीं मिलता मिट्टी का तेल, है बहुत थोड़ा। उनके मुस्लिम कंट्री के अंदर मिट्टी का तेल पानी की तरह, उनको पानी तरसती है, वहां पानी की तरह मिट्टी का तेल है। क्या बोलूं, बड़े भटकती है लाखों पंडित आजकल, खास करके बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर, धरती के गर्भ में जाने वाले, भूगर्भ शास्त्री बोलती है, भूगर्भ शास्त्री, बड़े मर गए, बड़े भटकती है लाखों पंडित, हजारों दाना करोड़ों सियाने, जो खूब देखा तो यार प्यारे खुदा की बातें खुदा ही जाने। छोटी सी बुद्धि, हम कहां तक सोचें कि ये क्या हो रहा है? ए पढ़ी लिखी भगवती, ए डबल एम ए, ट्रिपल एम ए, PhD, आखिर में हार खानी जानी पड़ती है। क्या कहीं धरती में इतनी चीजें, ये क्या कर रहा है भगवान जी? भगवान जी सूर्य की विशेष किरणों से बनाई जा रही है, विशेष किरणों से। वही मिट्टी है, यहां तो वही मिट्टी है, एक स्थान पर वही सोना बन जाता है, और पहले स्थान पर वही लोहा बन रहा है, और एक साइड के ऊपर एक कोने में तांबा ही तांबा है। ओए मेरा रब्बा, और थोड़ा सा दूर फांसे पर लो, नहीं कोला ही कोला है, हाँ शाबाश। और इतना लंबा और इतना गहरा, कितना गहरा कोला निकल रहा है आपको भारत में, और बरसों से खोद रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा। अभी थोड़ी देर पहले घटना घट गई थी, खोदते खोदते नीचे चले गए बेटे, और नीचे से मजदूर बाहर ला रहे थे, और अंदर पहाड़ है इनके, अंदर से एक जगह पानी निकल आया, हजारों मर गए मजदूर अंदर में। पहाड़ में तो पानी होता है, वो एक जगह खुदाई करी अंदर से, ओ मां, और बाहर ही नहीं निकाल सकते। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की निकालने की, इतना भर गई सारे पानी पानी। ये सब उन्हीं का ही, जैसे मैंने कुछ बताया, तो ये सारे गुण, जैसे ये सारे सूर्य की किरणों से लोहा बना, तांबा बना, फलाना बना, ये चांदी बनी, ये सारे वहीं से। तो फिर और लीजिए, तो ये गुण भगवान से आ रहे हैं, जिनको अधिकारी समझते हैं उनको देती है, या अपने प्यारों में गुण ही गुण भर देती है। पूछा गया व्यास जी से या बाकी वशिष्ठ महाराज जी से या बाकी से, अपने प्यारों में भगवान गुण किस तरह भरते हैं? कोई दृष्टांत है आपने पढ़ा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, आप मुझे दृष्टांत बताइए। भगवान अपने भक्तों में गुण किस तरह भरते हैं? जिस तरह, नहीं पढ़ा होगा, पढ़े बिना तो नहीं पता लगा आपको। भगवान अपने प्यारे में, जैसे आप भगवान के प्यारे बनते जा रहे हैं, जैसे मेरी जान आने वाली दे रही है, बड़ी अंदर बाहर से आप सच्ची पक्की बनती जा रही है, तो भगवान आप में गुण कितने भर देंगे? जैसे अब जोर की ताड़ी मारेगा, मेरे से सुन लेना, तो भगवान के चरणों को देख करके जोर की ताड़ी मारना, कितना अच्छा दृष्टांत। जैसे अनार में दाने भरे होते हैं, अनार आपने कई बार खोलोगे, कभी नहीं खाया तो मेरे कहने पर कहीं से लेके खाओ, पहले तरीके से काटो सेंटर में से। आए हाय, ऐसी तो मशीन भी दाने के साथ दाना नहीं सटा सकती। कैसे दाने सटे हुए हैं, वो सैनी पुत्र जरे भी जगह खाली नहीं। जैसे दांत के साथ दांत नारी के लगे होते हैं, हमारे में तो थोड़े थोड़े छेद में फर्क, छेद आ गया, नारी में नहीं आता।
कैसे दाने के साथ दाना गए, हाय सटे हुए आपस में, कौन बनाएगा ऐसे? जैसे अनार में दाने के साथ दाना लगा होता है इंटैक्ट, इस तरह भक्तों में भगवान गुण भर देते हैं, चूंकि उन्हें एक अधिकारी समझ लेते हैं कि ये मेरा बच्चा बड़ा अधिकारी। इसलिए तो उंगली उठा के कहती है, जो पहले मैं व्याख्या कर गया हूं, वही गए मेरा भक्त। ये कब कहा? जब इतने गुण मैंने आपको बताए, इतने गुण जिनमें हूं, छोटा सा तो हृदय गए। हाँ, कितने 39 गुण बताए थे मैंने, ये 39 गुण जिनमें वो मेरा रब्बा, इतना सा तो हृदय, इतना सा, उसमें 39 गुण अनार के दानों के सटे हुए होंगे ना साथ। तब मेरे प्रभु प्रेम भरी अपनी भुजा उठाती है, वही गए मेरा भक्त प्यारा, वो मुझे बहुत प्यारा गए, इतने गुण उसमें आ जाते हैं। तो भगवान ने बार बार गुण देखिए। अब इसको हम दैनिक जीवन में ले आएंगे। अब मैं बताऊं, थोड़ा समय रह गया और, हाँ, गुण कैसे देखें? सबसे पहले यूं शुरू करो, व्यास जी कहती है, ये अच्छी बुद्धि किसने दी आपको? ओए मेरे रब्बा, ओए ऊपर से शुरू करो। ये अच्छी एकांत और एकाग्र रहना, ये अच्छी बुद्धि किसने दी? भगवान ने। अच्छी बुद्धि किसे कहती है? हाँ, सुमति किसे कहती है? बड़ा प्यारा शब्द अपनी भारतवर्ष का, सुमति किसे कहती है? जो उचित अनुचित में भेद बताए, केवल उसी को कहती है सुमति। इसका उल्टा कुमति है। जो उचित अनुचित कर्म, किसको भगवान ने 16वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा, और किसने दिया? ये आपको भगवान ने अच्छा घराना दिया। भगवान खुद कह रहे हैं, वो हो वरना ऐसे जहो योगी आकलो बा कमाल, ये आपको भगवान ने दिया। देखो जरा गुण कैसे देखें। अब ऐसा विचारधारा बनाओ ना, ये मुझे अच्छे भाई बहन कौन दे रहा है? ये भगवान ने दिया आपको। हाँ, ये कमाने की लियाकत या आर्ट किसने दिया? भगवान जी ने दिया। आप ध्यान से देखते जाओ। हाँ, फिर ये वातावरण किसने बनाया? ये धार्मिक, भगवान जी। और ये समझाने वाला किसने भेजा? परमात्मा के सब पूर्ण प्रेम भगवान जी ने आपके लिए मुझे भेजा है। हाँ, ये सारा वातावरण कौन तैयार कर रहा है? भगवान जी। अगर इस तरह विचारधारा बना लो, कई लोगों को खाने की कमी, आपके पास कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं। कैसे आपके पास खुला फंड है, आपके पास इमरजेंसी के लिए भी आपके पास बहुत फंड है, ये खुला। और कई तरसती हैं, कई छोटी चीज लेनी हो तो बैंक से उधार लेती हैं। आप भी तो हैं, आपके पास खुला फंड। कईयों को चीज लेनी हो तो मां ने क्या बच्चे को वो ले दी है टीवी, बड़ा तंग करके, तो मां कैसे ले दी? पुत्र तुझे इसे क्यों झूठ बोलूं, अपना मैंने काफी जेवर गिरवी रख करके, हाँ, ये 20,000 रुपया बच्चे को लिए दिया। 20,000 रुपया जेवर गिरवी रख दिया। जेवर होगा कम से कम 35-36 हजार का, 20,000 किसने तब दिया? देख लो, गिरवी रख करके इतना कुछ किया। ये कैसी माँ बाप किसी प्यार में अपने कर, मेरे पुत्र मंगे तो मुझे शर्म आती है ना, वो लोग रोज नहीं जाने देते घरों में। ये कई बेचारे गिरवी रख करके लेते हैं, और आपके पास खुला है, जितना मर्जी चालो। भगवान का शुक्र मनाया करो। शुक्र ऐसे मनाया जाता है, कहीं को रोटी कमी, माने रोटी भी खुली है, कहीं को सेब की कमी, कभी अस्पताल में, कभी 6 महीने के बाद एक बार हुआ करो। कितना बुरा, किसी की हड्डी टूटी पड़ी, किसी का सिर टूटा पड़ा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, कोई जले हुए फिरती है, किसी को खाया पिया हजम नहीं, थोड़ा देते उल्टी आ जाती है। जरा वहां देखो ना, किसी की टांग टूट गई तो उसके साथ इतना बोझ बांधा हुआ, ईंटें बांध के टांग को लंबा कर रखा है। ओए जरा देखो ना अस्पतालों में, और आपको कितनी शानदार सेहत। किसी का साइकिल देखो, मडगार्ड है ही कोई नहीं, और जो पैडल है उसके ऊपर रबड़ ही कोई नहीं, और लोहे की डंडी को चलाए फिरती है, और आपके पास स्कूटर है। तब आदमी शुक्र मनाता है भगवान का, जब बाकियों के साथ मुकाबला कर। याद रख बेटी, शुक्र है आप ऐसे घराने में ब्याह गई हो। अगर कोई जीवन ना होता, कोई और आपका होता घर वाला, चंडीगढ़ वाली बेटी, कोई और आपको मिल जाता, तो फिर शुक्र मना, इतना अच्छा घर वाला मिला हुआ है, इतनी अच्छी बहू मिली हुई है, बच्चे आपको, आप दोनों आते हो। अगर ना वो होती, आप रो सत्संग में जाते हो, अगर आप वहां साधु की तरह बन गए तो फिर मुझे कौन पालेगा? या तो आप उससे शादी ना करते, अब आपने शादी की है तो फिर आपको नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी चंद्री तो नहीं मिली जो हमारे चंद्री आपको आने ने दे, आपके साथ आती है। ये सारा माहौल किसने तैयार किया? भगवान जी ने। भगवान जी ने कईयों को बिल्कुल आने नहीं देती, कईयों को पति नहीं आने देते, और आपको अपने साथ लेके आता है। हाँ,
ये सारा कुछ ऐसा सोचा करो, विचारधारा यू बनाओ, ये सारा मेरे लिए इतना सुंदर माहौल कौन बना रहा है? भगवान जी की दरअसल होती गए, ये उन्हीं के शब्द है प्रभु के गीता जी के अंदर, ये मेरी ही बख्शिश है, ये मैं ही कर रहा हूं जीवों को संस्कारों को देख करके। ये सारे कुछ मालिक तो बना रहे हैं। अब आपका प्यार भगवान के प्रति क्या बाढ़ आ जाएगी प्यार की। ये सारा कुछ भगवान मेरे लिए कर रहे हैं। बुद्धि अच्छी, मन अच्छा, तन अच्छा, परिवार अच्छा, धन अच्छा, पत्नी अच्छी, पति अच्छे। अगर औलाद चंद्री हो जाती, आपके एक लड़का लड़की है, सुथरी औलाद, ये नहीं कि घर में कुतिया सू गई या मुर्गी सू गई है, मुर्गी के बच्चे बच्चे, वो नहीं बात, दो ही सुथरे बच्चे, लड़की और लड़का। लड़की कितनी शानदार है, कितनी अच्छी बुद्धि वाली, और लड़का बहन को मात कर रहा है, बहन भाई को मात करना चाहती है, भाई बहन को। कितने दोनों बच्चे कितने अच्छे हैं, है शाबाश। ये सारी बरकतें कौन कर रहा है? भगवान जी। इसलिए विचारधारा बना। लोगों के पास कितनी तंगियां हैं, और आपके पास मकान भी 3 मंजिला, हाँ, और कितना सुंदर, कितना खुला। ये किसने दिया? मेरे दयालु कृपालु प्रभु ने दिया। और कई लोग एक ही कमरे में नहाती हैं, सब्जी बनाती हैं, रोटी बनाती हैं। एक कमरा है, 3 बच्ची हैं, एक श्रीमान, एक आप, और एक कमरे में। और बाहर का जो शौचालय है वो मालिक मकान भी उसी में जाता है। जब शौच आता है पेट पड़ के बैठ जाए, 3 शौचालय, फ्लश सिस्टम। ये कौन है? कई बेचारे इंतजार करते हैं पेट पे हाथ बांध के, और कईयों को इतना खुला। गेस्ट है तो उनका अलग रूम है, और आप जब गेस्ट आ जाए तो श्रीमान जी बाहर जाके सोती हैं दोस्त के घर में। सुन के रोना आता है। अगर इनके घर में श्रीमान जी आ जाए तो वो बाहर जाएंगे सोएंगे, और आपके गेस्ट रूम अलग है, उनका सारा सिस्टम ही गेस्ट का अलग है। आपको मालूम ही नहीं कोई गेस्ट आया हुआ है। ये करने वाले कौन? ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। इस तरह विचार करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। फिर जो भगवान ने कहा है बड़ी जल्दी कुर्बानी कर जाओगे, फकत मेरी खातिर तू। अब आप प्रत्येक छोटे बड़े काम भगवान के लिए बाखुशी करेंगे, हर्षो उल्लास के साथ करेंगे। मेरे मालिक ने मेरे लिए इतना किया, सारा जीवन कुर्बान हो मेरे इष्ट देव, सारी जिंदगी कुर्बान हो मेरे भगवान, इतना मेरे लिए। ले बुद्धि में इरादा तेरा, मन में विचार तेरे, और जो भी कर्म करूंगा तेरे लिए करूंगा। इतना प्यार जगाओगे तब अब कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएंगे। वो मेरी कुर्बानी तो अब आटे में नमक के बराबर है दाता, और तेरी भलाई देखा तो ओए होए ओए होए, मुझसे वर्णन ही नहीं हो सकता, वर्णन अतीत। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि अगर सारी गंदी वृत्तियों से निकल जाना है और अंतःकरण को मरने से पहले साफ कर लेना है, तो आप पक्का कर, फकत मेरी खातिर तू हवन दान दे। सब उन्हीं के नाम, सब कुछ उन्होंने दिया है। तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जी रहे, ये तप है। किसी भी धार्मिक क्रिया को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लगातार करने का नाम तप जी। बेटे मैं कई बार बता चुका हूं, किसी भी धार्मिक क्रिया को लगातार करना श्रद्धा और प्रेम पूर्वक तप। ये रोज सत्संग में आना, सवेरे रोज उठना, महाराज जी का नाम लेना, गीता का 12वें अध्याय अनुसार अपने जीवन को बनाने की पूरी चेष्टा करना, हाँ ये तप भी तो है, ये रियाजत है। भगवान कहते ये अपने लिए ना कर, अहंकार पैदा हो जाएगा। अपने लिए ना कर, अगला जन्म तैयार हो जाएगा, वासनाएं बढ़ जाएंगी, लोगों से इज्जत चाहेंगे, लोगों में इज्जत और पूजा कराए। और अगर ये भगवान के लिए होगा तो हम विनम्र हो जाएंगे, गुणों के घर बन जाएंगे, भगवान के दीदार के काबिल हो जाएंगे। अब गुणवार रह गए नहीं। जहां भगवान है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां भगवान नहीं। अब ये जब भगवान के प्यार में होगा तो सारे अवगुण निकलेंगे बाहर, बेटे सारे अवगुण निकलेंगे। हाँ, भगवान के नाम में ताकत है। अगर नींबू के पानी का अनीमा ले लिया जाए तो आपके 2-3 दिन की कब्ज दूर हो जाती, सारी अंतड़ियां खाली हो जाती हैं, और आपका पेट हल्का, अनीमा बोलते हैं इसे। और जब भगवान का प्रेम लिया जाए तो वो तो अनीमा लिया 2-3 दिनों से कब्ज थी, और जब भगवान का प्रेम रख रहा है तो जन्म जन्मांतरों के गंदे संस्कारों का अनीमा हो जाता, वो सारे बाहर निकल आते हैं। जैसे आप आजमा रहे हैं, ये तो 2-3 दिनों की कब्ज दूर हुई अनीमे से। हाँ, में जीवन ना लगाऊं, शेम शेम टू मी, व्हाई नॉट लाइफ फॉर योरसेल्फ। सब कुछ आपके लिए, सब कुछ आपके लिए। क्योंकि उनके उपकारों को याद करूं ना, जैसे मैंने आपको विचारधारा बताई, बुद्धि से, मन से, तन से, धन से, परिवार से, अपने बाल बच्चों से, मित्र यारों से, फिर आगे के यहां का समागम से, वही गीता समझने से, परलोक बनाने का दिव्य भाव जो आप में उत्पन्न हो गया है,
लोगों को भाव ही कोई नहीं पैदा होता भगवान का दिव्य भाव, अपने कल्याण का, अपने कल्याण की कामना, परलोक बनाने की कामना, परमार्थ की कामना, ओए होए, फिर उसको पूरा करने के लिए इतना बड़ा शानदार शांति से भरा हुआ एकांत। और कोई किसान मिल गया आपके अंतःकरण में हल चलाने वाला, मैं तो किसान हूं, आपका अंतःकरण तो जमीन है और बीज भगवान की वाणी है, वो भगवान की वाणी आप पे डाली जा रहा हूं। हाँ, हल क्या है? विवेक और वैराग का। शाबाश। पानी क्या है? श्रद्धा का। रखवाली क्या है? वैराग की। ओ मेरे रब्बोए, भगवान सारी आपके लिए करते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं कहने चाहिए, अब आप अपने लिए कुर्बानी कर जाओगे, अपने हर काम भगवान के लिए करेंगे, जिससे अवगुण निकल जाएंगे, आप गुणों का घर बन जाएंगे। अगर आप भगवान के लिए अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो गुणों का घर, अगर जहान के लिए लगाते हैं तो अवगुण ही अवगुण आ जाते हैं। जैसी संगत संसार में अवगुण ही अवगुण है, भगवान में गुण ही गुण है, दोनों उल्टा है जहान और भगवान। अगर जहान के लिए गुजारती हैं तो अवगुणों से भर जाएंगे, भगवान के लिए गुजारती हैं तो गुणों से भर जाएंगे। जहान की संगत की तो हमारे में अवगुण आ गए, अब भगवान की संगत कर रहे हैं तो हमारे में पहले तो विवेक आया, फिर वैराग आया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, कितने गुण आप में दिन प्रतिदिन आते जा रहे हैं। सजनों, ओ देवियों, आपका बख्शा हुआ समय समाप्त हो गया। आप जरा गहराई में जाइएगा कि मैं अपना जीवन, सारा जीवन भगवान के लिए काट दूंगी, और जो बुद्धि से, मन से, तन से, परिवार में, समाज में काम करूंगी केवल भगवान को रिझाने के लिए। क्योंकि इसमें भगवान जो कह रहे हैं फकत मेरी खातर का, तो भगवान भूखे हैं क्या? भगवान तो अपने आप में संपूर्ण है, उनके लिए हम करेंगे तो भगवान पर कोई एहसान करेंगे नहीं। भगवान ये पाठ हमारे अहंकार को और गंदी वृत्तियां ना बढ़े और पुरानियां चली जाए, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि भाई मेरे पे एहसान नहीं, एहसान तो हमारे अपने ऊपर है। और अगर अपने लिए जिंदगी काटने से हजारों आदमी काट रहे हैं तो अपने दुश्मन बन रहे हैं। जैसे रब ने कहा वो दुश्मन है अपने लिए, वो सर बसर अपना अपने साथ वैर कमाता है। अगर अपने लिए तो सबसे पहले अहंकार बढ़ेगा, वासनाएं बढ़ेंगी, कामनाएं बढ़ेंगी, मैं पना बढ़ जाएगा, ये अवगुण आते गए, बार बार जन्म मरण के चक्कर में रहे। और अगर ये भगवान को हम मुखिया बनाती हैं, उसके लिए जीवन काटती हैं, तो सारी गंदी वृत्तियां गई, गुण आपके अंदर आ गए। हाँ, फिर हम भगवान की जात में समाएंगे। हाँ, फिर महाराज जी में एक में को जाएंगे। विचार करना, आज सोने से पहले बड़ा इनकलाबी पाठ है जो हमारे जीवन में बड़ी जल्दी आ जाना चाहिए। मेरा जीवन भगवान के लिए, मेरी बुद्धि भगवान के लिए, मेरे मन का उच्च विचार भगवान के लिए, और छोटी बड़ी क्रियाएं जो दिन भर में मेरे से होगी केवल केवल अपने भगवान जी के लिए। और जो नेक कर्म करते हो भगवान के तरफ ना, नेक कर्म इज्जत लेने के लिए नहीं, लोगों से वाह वाह करवाने के लिए नहीं, तो तेरा तप से जीना हो मेरे। क्या कमाल कर दिया कृष्ण ने, क्या कमाल किया हमारे सरताज और मन के राजा ने, कि केवल मेरे लिए, ओए होए ओए होए ओए होए, केवल अपने भगवान जी के लिए। शाबाश शाबाश शाबाश। गहराई में जाना मेरी देवी, मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर दी है, थोड़ी सी रूपरेखाएं आपके लिए खींच दी हैं। हाँ, जियो आप भी भगवान के लिए, मैं भी अपनी जिंदगी के बकाया दिन काटूं अपने इष्टदेव महाराज जी के लिए। कितनी मौज बहार, आप भी आओ भगवान के लिए, मैं भी आपको वाणी सुनाने आऊं अपने इष्टदेव के लिए। दोनों का बेड़ा पार, श्रोता वक्ता का, अगर हमने अपने बीच में भगवान जी रख लिए कि जीवन भगवान के लिए, आप भी कहेंगे जीवन अपने इष्टदेव के लिए, हो गया बेड़ा पार जीव का। तो जहान के लिए नहीं, जहान अधूरा है, जहान में अवगुण ही अवगुण भरे पड़े गए और भगवान में गुण ही गुण भरे हुए हैं, जिससे हमारे मन में शांति रहती है, आराम रहता है, चैन। हम भगवान के दर्शनों के अधिकारी बनकर आवागमन के चक्कर में नहीं आते। खुद भगवान ने आपको कहा, ये देखिए मैंने गीता जी ये सिर पे रखी, और सिर पे रख के अंदर में जो लिखा हुआ वो बोल रहा हूं, दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो अर्जुन, आखिरी वक्त भी जो मेरे इसी ज्ञान को लेके मरेगा, हासिल उसे ब्रह्म निर्वाण हो, वो मेरी जात में समा जाएगा, आवागमन के चक्कर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। निर्वाण बोलते हैं बेटे मुक्ति। निर्वाण क्या होता है? मेरे स्वामी जी हंसाते थे, निर्वाण क्या होता है? बिना वाहन के चारपाई है, बिना वाहन के चारपाई, चारपाई बुनी हुई कोई नहीं, सिर्फ बाजू और ये लगे पड़ेंगे बस, उसमें वाहन नहीं बुना हुआ। तो कोई सोच सकता है? नहीं। इंसान मर गया लेकिन वाहन बुन के नहीं गया, वासना कामना बुन के नहीं गया, तो मुक्त हो गया ना। हाय हाय, वाहन के बिना इंसान गया, अर्थात कोई वासना, कोई कामना, वासना कामना का ताना पेटा लगा के नहीं गया, गया तो फिर गया, फिर नव जन्म लेके आया। जो कुछ बुन के गया तो फिर धक्के खाने आएगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में आएगा।
दमे वापसी भी जो ये ज्ञान हो हासिल उसे ब्रह्म। आओ दैनिक जीवन में गीता लाओ, मैं बारंबार कहने का हक रखता हूं और बड़े खुश रह जाओगे मेरी बेटी, अपना लोक बना लोगे, परलोक बना लोगे। इसलिए भगवान 9वें अध्याय के 27वें श्लोक के माध्यम से आपको कह रही है फकत मेरी खातर। हाँ बिल्कुल भगवान की खातर। इसमें माँ बाप आ गए, बहन भाई आ गए, सारा कुछ आ गया, लेकिन भगवान हमारे मुख्य रहेंगे, बाकी परिवार गौन, फलानी से परिवार सेकेंडरी एंड भगवान फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। आओ मौज से जिंदगी काटो, बड़े आराम से दिन काट लो, इससे बन जाता है लोक और परलोक दोनों बन गए। फकत मेरी खातर तू हर काम कर, हवन दान दे सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए। भगवान कह रहे हैं तेरा तप से जीना हो, भगवान करे, भगवान हमें शक्ति दे श्रोता वक्ता को, हम दैनिक जीवन में भगवान के इस उच्च कोटि के कल्याणकारी फरमान को ले आए, अपने दैनिक जीवन में ट्रांसलेट करें अपने एवरी एक्शन के अंदर, जिससे भगवान भी खुश, जहान भी खुश, और हमारा लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।